बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुआ गो हूँ कि आप अपने घर में खैरियत से हों और खुश हों। बहुत ही मज़ेदार काबली पुलाव की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कितना इसका गोश्त टेंडर है। एक एक राइस का दाना बिल्कुल खिला खिला है और वो भी बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। 1.5 किलो यहाँ मैंने सीला राइस ले लिए हैं और इनको मैंने 4 घंटे के लिए सोक करके रखा हुआ है। पहले आप इसे 6 से 7 दफ़ा अच्छी तरीके से धो लें ताकि जो है इसमें कोई हीक बाकी ना रहे और वाइट जो उसका पानी है वो ट्रांसपेरेंट में चेंज हो जाए। और अब ये देखिए मेरे हाथों से आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इसका पानी हो चुका है। यहाँ 4 टेबलस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी ताकि जो है चावलों की हीक बिल्कुल ही इसमें ना रहे, क्योंकि हमने कोई पानी ड्रेन नहीं करना इन चावलों का। तो और हाथों से आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें। काबली राइस सेला चावल में ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ 1.5 किलो बीफ ले लिया है। आप बिल्कुल इसे मटन में भी बना सकते हैं और आपने बीफ के पीसेस बड़े बड़े ही रखने हैं, इसे छोटा नहीं करवाना, क्योंकि ऑथेंटिक रेसिपी में ये इसी तरह ही होते हैं। और इसके अलावा आपने इसमें नली वाली हड्डी भी ज़रूर शामिल करवानी है और आधा किलो आपने हड्डी वाला गोश्त इसमें शामिल करना है, और ताकि हड्डी की जो है बहुत अच्छी सी यखनी बनकर तैयार हो। इसी से ही चावलों में टेस्ट आता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स कम डलते हैं लेकिन अच्छे डलते हैं। आप देखिए यहाँ मैंने 6 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास 8 से 10 जवे लहसुन के हैं जो साबित ही रखे हैं। इसके अलावा 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा इसमें शामिल किया है, वो भी मैंने मोटा मोटा ही इसे रफली चॉप किया हुआ है। 2 टेबलस्पून यहाँ ज़ीरा है, आप हल्का सा इसे रोस्ट कर लें, बहुत ज़्यादा नहीं, 10%, और इसे पीस लें। इसके अलावा जो हमारे पास नमक है वो तमाम चावलों का ही इसमें हम गोश्त में ही शामिल करेंगे और आप इसी हिसाब से टू टेस्ट नमक डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल करूँगी और 1 से 1.5 टेबलस्पून में सौंफ भुनी हुई पिसी हुई शामिल करूँगी। ये इस रेसिपी में मेरा एडिशन है लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चंद गरम मसाले, हरी इलायची, काली मिर्च जो है वो 2 और दालचीनी के 2 पीस, 1 तेज़पात शामिल करेंगे। तकरीबन 400 ग्राम मेरे पास यहाँ गाजरें हैं, इन्हें हम जूलियन कटिंग कर लेंगे। और कुछ मेरे पास यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है, बादाम हैं, काजू हैं। सिर्फ किशमिश भी आप शामिल कर सकते हैं, अवेलेबल हो तो काली किशमिश ही आप इसमें शामिल करें। इसके अलावा मेरे पास यहाँ 1.5 कप घी है, घी में ही ये राइस बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल को गरम कर लेते हैं पैन में डालकर। जब ऑयल अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तो हम इसमें अपने अनियंस को शामिल कर देंगे। और लेकिन हमने अनियन को बहुत ज़्यादा इसमें भूनना नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही करना है। तो इसके साथ ही मैंने लहसुन भी शामिल कर दिए हैं और अदरक भी शामिल कर दी है। इसे अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं अपना गरम मसाला भी इसमें शामिल कर रही हूँ। 6 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी है और 2 से 3 तेज़पात आप शामिल कर लें। इससे ऑयल में बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी और आपके चावल बहुत खुशबूदार और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसके बाद हमने अपना मीट शामिल कर लिया है। मीट को भी हम 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से यहाँ भून लेंगे ताकि मीट का कलर चेंज हो जाए और बहुत अच्छा सा ये फर्म भी हो जाएगा और तमाम ऑयल का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। इसके बाद हम अपना तमाम नमक इसमें शामिल कर लेंगे। आप अपने चावलों के हिसाब से नमक इसमें शामिल करें जितने चावल आप बना रहे हैं। मीट डालने से भी गोश्त का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरह इसका गोल्डन कलर जब हो जाएगा और ये अच्छा सा भुन जाएगा तो इसके बाद जो है आप अपनी यखनी के हिसाब से इसमें पानी शामिल करेंगे। और इसके बाद जब आप पानी शामिल करेंगे तो आप इतना ही पानी शामिल करें जिसमें चावल भी बनकर तैयार हो जाएं, क्योंकि इसका कोई अलग से मसाला नहीं बनता। अब हम इसे जो है जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसे ढककर पका लेंगे और इसे जो है आप 1 घंटे तक, अगर तेज़ में बना रहे हैं, हल्की आंच पे रख दें। साथ ही हम अपनी गाजरें तैयार कर लेते हैं और सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने 2 इलायचियाँ फ्राई कर ली हैं। जब इलायचियों की खुशबू ऑयल में आ जाएगी
तो तकरीबन 400 ग्राम गाजरें हैं जिन्हें जूलियन कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसे हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। अगर गाजरों का कोई पानी होगा तो हम इसी में ड्राई कर लेंगे इसे। जब गाजरों का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर शामिल कर रही हूँ। और क्योंकि ये ऑरेंज गाजर इतनी मीठी नहीं होती, दूसरा गाजर के ऊपर बहुत अच्छा सा ग्लेस आ जाएगा। साथ ही हम ड्राई फ्रूट शामिल कर रहे हैं, इसे भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेंगे इसी ही ऑयल में। बहुत ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है और इसे साइड पे रख देना है। अब आप देखिए कि हमारी यखनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छा सा आपने गोश्त गलाना है। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी आप गला सकते हैं, तो अच्छे से गोश्त गल जाएगा। सारे हमारे प्याज अच्छे तरीके से इसी में ही घुल जाएंगे, लहसुन अदरक वगैरह। तो सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून जो हमारा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसके बाद जो है हम काली मिर्च और सौंफ पिसी हुई अच्छे तरीके से इसको आप फाइन पीस लें, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इससे चावलों की खुशबू कई गुना बढ़ जाती है और जायका भी बहुत ही अच्छा आता है। बिल्कुल कोई आपसे गैस नहीं कर सकेगा कि आपने ये घर में बनाया है। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें राइस शामिल कर रहे हैं। राइस को 1 से 2 दफ़ा मैंने दोबारा धो लिया है ताकि इसका नमक निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें राइस शामिल कर देंगे। और राइस में देखें कि अच्छे तरीके से पानी जो है वो जब तक ड्राई नहीं हो जाता हम इसे ढककर हल्की आंच पे पका लेंगे। साथ ही हम इसका एक ग्लेस तैयार कर लेंगे। और 4 टेबलस्पून आप शुगर जो है वो पैन में शामिल कर दें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे जो है कैरमलाइज़ कर दें। और इसका थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर हो जाएगा तो हम ये लास्ट में अपने चावलों के ऊपर ऐड करेंगे। और आप देखिए कि जो है चावल दम पर आ गए हैं, हल्का सा मॉइस्चर जो है वो रह गया है। इसी वक्त ही आप इसे दम पे लगाएंगे जब तक थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रहे, ताकि चावल बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हों। और इसे बहुत आपने अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम के लिए दम देना है। अब जो है कैरमल जो हमने बनाया है चीनी का वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे एक तो चावलों का कलर बहुत खूबसूरत आता है, दूसरा उसके ऊपर ग्लेस आ जाता है। अब आप एक अच्छा सा मोटा कपड़ा गीला करके इसको दम लगाएं और तकरीबन 30 to 35 मिनट्स आप दम लगाएं और उसके बाद भी इसे 10 मिनट रेस्ट दें। अब आप देखिए कि मैंने दम से हटा दिए हैं चावल। बहुत ही मज़ेदार खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। एक एक दाना बिल्कुल अलहदा है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप ज़रूर अपनी दावतों में और घर में भी इसे ट्राई करें हैं। ऐसी ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और मेरे चैनल पर बने रहें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।